most searched topic on internet and probably the most taken New Year resolution, weight loss. In fact, being a dietitian, जो क्वेश्चन मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो भी है कि how to lose weight. So today I am here to answer this question in most precise and scientific way possible. First and first, इस जर्नी को शुरू करने से पहले ही आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वेट लॉस या वेट गेन इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस. इट इज बेसिकली द रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर लाइफस्टाइल. तो इसका कोई इंस्टेंट फिक्स नहीं है. लूज 2 kgs in 2 days, लूज 5 kgs in 1 week, लूज 10 kgs in 1 month. ऐसी हजारों वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे. ऐसी डाइट फॉलो करके आप कुछ हद तक इंस्टेंट रिजल्ट जरूर देखेंगे, पर ज्यादातर वो वेट लॉस वाटर लॉस की वजह से आता है. एंड बिना एक हेल्दी बैलेंस डाइट को कंज्यूम करके जो आप वेट लॉस देख भी रहे हैं वो जरूरी भी नहीं है कि वेट लॉस हो, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो मसल मास भी हो सकता है. ऐसी डाइट्स आगे जाके आपके शरीर में कई तरीकों की डिफिशियंसी पैदा कर सकती है और ये कोई सस्टेनेबल तरीका भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी नॉर्मल आदतों पे वापस आओगे आपका वेट भी वापस आ जाएगा. और आपको ये समझने की भी जरूरत है कि मोटापा सिर्फ दिखने के लिए बुरा नहीं है. ये उस पहली सीढ़ी की तरह है जो आपको अपनी हेल्थ की बर्बादी की तरफ लेके जाती है. ये आपके शरीर में डायबिटीज, थायराइड, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, पीसीओएस एंड इवन कैंसर जैसी बीमारियों को भी इनवाइट कर सकता है. आपको इसे एक सर्टेन ड्रेस या बॉडी टाइप में फिट होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ठीक करना है. एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट. आपने जो वेट गेन भी किया है वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है. सो रादर देन सर्चिंग फॉर अ क्विक फिक्स, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर रीजंस. हो सकता है कि आप पीयर प्रेशर में अपने दोस्तों या कलीग्स के साथ बार बार बाहर का खाना खाते हो, सारा दिन लैपटॉप पे बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, एग्जाम या लाइफ स्ट्रेस की वजह से ओवर ईटिंग करना, मील्स को प्रॉपर टाइम पे ना खाना, मील स्किप करना, क्रेविंग्स, गट इश्यूज, hormonal imbalances, late night eating. There could be any number of reasons which only you can identify for yourself. So try to fix them one by one. And remember, weight loss should never be your ultimate goal. Healthy habits को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना कि वो पनिशमेंट ना लग के रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट बन सके, that must be your ultimate goal. वेट लॉस तो फिर बाय प्रोडक्ट की तरह आ ही जाता है. Then coming on to वेट लॉस करना कैसे है. तो वेट लॉस वर्क करता है कैलोरी डेफिसिट के प्रिंसिपल पे, जिसका सिंपली मतलब है कि आपको अपने शरीर में रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कैलोरीज से कम कैलोरीज खानी है, जिससे कि आपका शरीर फैट को इस्तेमाल करने लगे अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए. इसके लिए सिंपली आपको ऑनलाइन जाके अपना BMR कैलकुलेट करना है. फिर आपकी एक्टिविटी लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैलोरीज मिल जाएंगी, जिसमें से 500 कैलोरीज कम करके आप कैलोरी डेफिसिट पे जा सकते हैं. जैसे कि इस एग्जाम्पल में 2060 डेली कैलोरी नीड्स है, तो आप 1500 कैलोरीज कंज्यूम करके एक डेफिसिट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप ½ kg पर वीक रिड्यूस कर पाएंगे, विच इज समवट हेल्दी. लेकिन इससे कम कैलोरीज अगर आप कंज्यूम करेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है. बाकी कैलोरी ट्रैकिंग के लिए आप किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, सो डोंट वरी, दिस वीडियो इज द सोल्यूशन फॉर यू. तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि कम कैलोरीज खानी है, तो क्या कम खाएं या फिर मील स्किप करना स्टार्ट कर दें. तो सुनने में तो ये लॉजिकल कंक्लूजन लग रहा है, पर सच्चाई से ये बिल्कुल ही परे है. ऑन द कॉन्ट्ररी, हो सकता है कि अब आपको ज्यादा खाना पड़ेगा, और वो क्यों और कैसे, ये जानने के लिए पहले थोड़ा सा न्यूट्रिशनल साइंस के बारे में जानते हैं. आपके खाने से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है. पहला, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का हमारी बॉडी के लिए. जो भी एनर्जी आप उठने, बैठने, सांस लेने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी प्राइमरली कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिक रिएक्शन से हमारे शरीर में आती है, और इसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे. देन प्रोटीन, जो कि आपकी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. ग्रोथ और मेंटेनेंस, डाइजेशन, इम्यूनिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन्स, मसल कंट्रैक्शन एंड डेवलपमेंट, और इनके अलावा भी कई सारी चीजों में ये आपके लिए जरूरी हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर फैट, जो कि हमारी बॉडी के लिए एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करते हैं, ब्रेन के लिए भी बहुत जरूरी हैं. ये विटामिन जैसे कि विटामिन A, D, E एंड K की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, और हमारे हार्मोन्स, स्किन और हेयर के लिए भी जरूरी है. तो प्लीज यहीं पे अपने दिमाग से ये प्री कंसीव नोशन को निकाल दीजिए कि फैट्स या कार्ब्स आपके लिए बेकार है. ट्रस्ट मी, यू नीड एवरी बिट ऑफ दीज 3 इन करेक्ट प्रोपोर्शंस. देन वी हैव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी आपके शरीर में भी काफी जरूरत है, लेकिन कम मात्रा में, जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स. इसमें अलग अलग टाइप के विटामिन जैसे कि विटामिन A, D, E, K, B, C एंड मिनरल्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये सब आते हैं, जो कि हमारी बॉडी के हर छोटे से छोटे प्रोसेस के लिए जरूरी हैं. एंड वाटर, विच इज नीडलेस टू से, क्योंकि हमारा शरीर 60 to 70% पानी से ही बना है. तो
जब भी कोई न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन आपकी डाइट को प्लान करेगा तो वो इन सभी न्यूट्रिएंट्स के करेक्ट प्रोपोर्शन को ही दिमाग में रखते हुए आपको डाइट देंगे। तो अपनी डाइट खुद प्लान करने के लिए भी आपको इन्हीं 6 न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है। इन्हें बैलेंस अमाउंट में खाना है, और वो कैसे करना है चलिए देखते हैं। बैलेंस डाइट। आपको अपनी डाइट को बैलेंस बनाने के लिए सिंपली उसमें वैरायटी ऑफ फूड ग्रुप को इंक्लूड करना है, जिससे आपकी डाइट में डाइवर्सिटी बढ़ेगी और पोर्शन साइज भी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। खाने को मोटे मोटे तौर पे 10 फूड ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें पहला है सीरियल्स एंड मिलेट्स। इसमें गेहूं, चावल, ओट्स, रागी, ज्वार या बाजरा आते हैं। ये आपकी डाइट के मेजर सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑलमोस्ट हर चीज में प्रेजेंट होते हैं, पर हमारी डाइट में नॉर्मली इन्हीं का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आप इनके प्रोपोर्शन को थोड़ा कम कर सकते हैं। और एक और फैक्टर जो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो रिफाइंड ग्रेन्स जैसे कि मैदा, व्हाइट राइस या ब्रेड, इनमें सिंपल कार्ब्स होते हैं जो कि आसानी से आपके शरीर में ग्लूकोज को रिलीज कर सकते हैं, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है एंड फर्दर डायबिटीज या पीसीओएस जैसी बीमारी आ जाती हैं। एंड वहीं होल ग्रेन्स और मिलेट जैसे कि बार्ले, बार्नयार्ड मिलेट, बकव्हीट, इन सब में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीव करते हैं। तो जिन लोगों को डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस या पीसीओएस जैसी बीमारियां हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स को इसी फॉर्म में खाना चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं पल्सेस या लेग्यूम्स, जिसमें आपकी सभी दालें, छोले, राजमा, चना या लोभी आते हैं। ये एक वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन का सोर्स हो सकते हैं, पर इनमें भी कार्बोहाइड्रेट का रेशियो काफी ज्यादा होता है और इनसे मिलने वाला प्रोटीन भी इनकम्प्लीट नेचर का होता है, क्योंकि इसमें मेथियोनिन नाम का एक एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होता। इसलिए इन्हें हमेशा सीरियल्स के साथ खाना चाहिए, ताकि ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट सोर्स बन जाए प्रोटीन का। थर्ड ऑन दिस लिस्ट आर वेजिटेबल, जिसमें फली, भिंडी, मटर, घिया, बैंगन जैसी सब्जियां आती हैं। ये कैलोरीज में कम होती हैं और साथ ही इनमें विटामिन एंड मिनरल्स भी होते हैं, यानी ये आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं, ये आपको मोटा नहीं करेंगे। फोर्थ इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें पालक, सरसों, बथुआ, मेथी, ड्रमस्टिक के पत्ते, मूली के पत्ते, ये सब हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं। इनमें भी बहुत कम कैलोरीज होती है एंड ये भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, बायोएक्टिव कंपाउंड्स का। तो जितना ज्यादा आप इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, ये सिर्फ आपके वेट लॉस में ही नहीं बल्कि डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, पीसीओएस को भी ट्रीट करने में या उनके रिस्क को कम करने में आपकी मदद करेंगी। सो ईट प्लेंटी ऑफ देम। देन फिफ्थ फूड ग्रुप इज रूट्स एंड ट्यूबर्स, जिसमें आलू, गाजर, चुकंदर, अरबी, मूली, शकरकंदी जैसी सब्जियां आती हैं जो जमीन के नीचे उगती हैं और स्टार्च को स्टोर करके रखती हैं। इसीलिए इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। इनमें भी विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, सो आपको इन्हें भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, पर मॉडरेशन में। नेक्स्ट इज नट्स एंड सीड्स, जिसमें अखरोट, बादाम, मूंगफली, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स आते हैं। ये हेल्दी एंड सैचुरेटेड फैट्स जैसे कि म्यूफा एंड ब्यूफा में तो रिच होते ही हैं। इसके साथ भी इनमें अलग अलग विटामिन, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स, प्रोटीन और फाइबर भी काफी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ये 1 या 2 मुट्ठी से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं खाने, बिकॉज दे आर कैलोरी डेंस एंड मार्केट में मिलने वाले इनके सॉल्टेड या प्रोसेस्ड वर्जन से बेहतर आप इन्हें घर में ही रोस्ट करके या इनकी नेचुरल फॉर्म में ही खाएं। 7th फूड ग्रुप इज फ्रूट्स, जिसमें जो भी आपके सीजन में अवेलेबल फ्रूट्स हैं वो आते हैं, जैसे कि बनाना, एप्पल, गुआवा एक्सेट्रा। फ्रूट्स में विटामिन और मिनरल्स एंड फाइबर का काफी अच्छा सोर्स है और इनमें भी काफी कम कैलोरीज प्रेजेंट होती हैं। आपको अपनी डाइट में हर रोज एटलीस्ट 1 फ्रूट तो कंज्यूम करना ही है, लेकिन 2 या 3 फ्रूट्स की चाट बना के कंज्यूम करना इज बेटर ऑप्शन, ताकि आप उनसे ज्यादा फायदा ले पाएं। ये आपको फुल भी रखेंगे और साथ में बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है उस टाइम पे कुछ खाने का जब आप सबसे ज्यादा कमजोर हो और कुछ गलत ही पिक करने वाले हो, यानी कि स्नैक टाइम। देन 8th फूड ग्रुप इज डेयरी, जिसमें दूध, दही, लस्सी, पनीर या दूध से बनी हुई सारी चीजें आती हैं। ये एक काफी अच्छा सोर्स है वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन और कैल्शियम का। एंड डेयरी से आने वाला प्रोटीन कंप्लीट सोर्स है प्रोटीन का और इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी काफी अच्छी है, यानी कि आपके शरीर में ये काफी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो कोशिश करें कि आप अपनी हर मील के साथ दही या लस्सी को तो इंक्लूड करें ही करें। एंड मिल्क में फैट का अमाउंट रिड्यूस करने के लिए आप स्किम्ड मिल्क यानी कि दूध को गर्म और ठंडा करके उसकी मलाई हटा के या टोन्ड मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं। एंड एज अ 9th फूड ग्रुप वी हैव फ्लैश फूड्स, जिसमें मीट, पोल्ट्री, सी फूड्स एंड फिशेस आते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इन्हें अपनी डाइट में आपको जरूर इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ हाईली बायोअवेलेबल प्रोटीन। एंड ऑन द साइड नोट, अगर आप वेजिटेरियन हैं लेकिन एग्स कंज्यूम करते हैं तो आपको 1 to 2 एग्स भी अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करने चाहिए विद योग। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है और आपको हार्ट से रिलेटेड इशू है, देन यू कैन रिमूव द योग फ्रॉम द एग।
Then last but not the least, we have spices and herbs as the 10th food group, जिसमें हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, जीरा, धनिया ये सब आते हैं। इनसे आपको कोई भी मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, लेकिन इनके अंदर बायोएक्टिव और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड का ऐसा भंडार है जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही जादुई है और ये आपको काफी बीमारियों से बचा के रखते हैं। सो इन कंक्लूजन, आपको अपनी डाइट में इन 6 न्यूट्रिएंट्स को इन 10 फूड ग्रुप्स की फॉर्म में बैलेंस करना है। आपको अपनी हर मील को इस तरह से डिजाइन करना है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रुप्स आ पाए। अगर आपकी नॉर्मल खाने की प्लेट ऐसी दिखती है तो उसमें सब्जियों का अमाउंट बढ़ाएं, रोटी को कम करें और कर्ड और सैलेड को ऐड करें। और हाँ, एक चीज और, इस वीडियो के जरिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वेट लॉस करने के लिए आपको चावल नहीं खाने। मैं यहाँ सिंपली आपको कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग द डाइट समझा रही हूँ। और अगर आप ये समझ गए हैं तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अगर आप राइस खाना चाहते हैं तो उसे बस दाल के साथ ना खाएं, बिकॉज दोनों में कार्ब्स ज्यादा हैं, एक्सेस कार्ब्स यानी एक्सेस शुगर। तो सिंपली यहाँ पे राइस को कम करो, सब्जी और सैलेड को ऐड करो और दही के साथ खाओ। अब यहाँ तक तो बात होगी कि खाना क्या है, क्या नहीं खाना है, अब उसकी बात करते हैं। बाहर का जंक या प्रोसेस्ड फूड जैसे कि बर्गर, पिज्जा, कुरकुरे, मोमोज, चिली पोटैटोज, घर में मिलने वाला प्रोसेस्ड फूड जैसे कि बिस्किट, फैन, रस, आइसक्रीम, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, फ्रूट जूसेस या शुगरी ड्रिंक्स, क्योंकि उनमें एक्सेस कार्ब्स हैं। इसके बजाय आप फ्रूट्स को उनकी नेचुरल फॉर्म में ही खाएं। देन रिफाइंड ऑयल, फ्राइड फूड्स जैसे कि समोसा, पकौड़ा, पूरी, भटूरे, क्योंकि इन सब में एक्सेस ऑयल और एक्सेस कैलोरीज हैं। रिफाइंड ग्रेन्स जैसे कि मैदा, इसको तो बिल्कुल भी ना खाएं क्योंकि इसमें सिंपल कार्ब्स और बहुत सारे केमिकल्स हैं। व्हाइट ब्रेड, नूडल्स, पास्ता एंड एक्सेस ऑफ राइस को भी अवॉइड करने की कोशिश करें और इनके बजाय होल ग्रेन्स या मिलेट्स को अपनाएं। फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि फुल फैट मिल्क, क्रीम, बटर, घी, इनका भी प्रोपोर्शन आपको कंट्रोल में रखना है, यानी कि कम मात्रा में खानी है। अचार और पापड़ को भी अवॉइड करने की कोशिश करें क्योंकि इनमें सॉल्ट और ऑयल काफी ज्यादा अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से आपको वाटर रिटेंशन या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड कोशिश करें कि बाहर से मिलने वाली किसी तरीके की चटनी ना खाएं, घर में बनाएं, क्योंकि बाहर से मिलने वाली चटनी, केचप, मेयोनीज या सैलेड ड्रेसिंग्स, इनमें भी काफी ज्यादा शुगर, सॉल्ट और अनहेल्दी ऑयल्स यूज होते हैं। अब ये सारी बातें तो खाने की हो गई, पर इनके अलावा भी एक्सरसाइज, स्लीप कंट्रोल, स्ट्रेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी वेट लॉस की जर्नी में, तो इनका ध्यान भी आपको जरूर रखना होगा। सो आई होप इस वीडियो के बाद आप अपने खाने को कुछ बेहतर जान गए होंगे और अपनी डाइट कैसे प्लान करनी है ये भी आपको समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं कोई खाने की गाइड या ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें खाने के ऑप्शंस हों, तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। या अगर कोई और वीडियो भी है जिसकी आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज वो भी बताइए। टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड ईट हेल्दी। And since this is my first video on YouTube, so I'll be providing a lifetime 25% off to my first 500 subscribers on diet consultations, जो कि वो खुद के लिए या अपनी किसी भी फैमिली मेंबर के लिए कभी भी अवेल कर सकते हैं। So do subscribe if you're interested. Bye.